हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? तो आज हम जानेंगे संख्या 108 क्या है। संख्या 108 क्या है और हम इस 108 संख्या पे चर्चा करेंगे, जो हमारे सनातन धर्म में, बौद्ध धर्म में या सिख धर्म में एक बहुत महत्वपूर्ण संख्या मानी जाती है, शुभ संख्या मानी जाती है या बड़ी संख्या मानी जाती है। अब ये संख्या कहाँ से आई, कहाँ से ली गई, क्या कारण है इसका आने का, कहाँ से ली गई, क्यों है महत्वपूर्ण, इसका हमारे उसमें योगदान क्या है, ऐसे ही है या कुछ है भी रियल में, इसको क्यों महत्वपूर्ण माना गया। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। ये 108 जो आई है, तो सबसे पहले तो हम ये पिक्चर को एक्सप्लेन करते हैं क्या है ये पिक्चर। ये सबको मालूम है, ये सन है, सूर्य, इसके चारों तरफ प्लैनेट चक्कर लगा रहे हैं। जैसे बुध है, सबसे पहले बुध चक्कर लगा रहा है अब तक ज्ञात प्लैनेट में। जैसे बुध है पृथ्वी से पहले, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, पृथ्वी का चंद्रमा चक्कर लगा रहा है अपनी कक्षा में। मंगल है, मंगल के बाद बृहस्पति है, बृहस्पति के बाद शनि है। तो इस तरह से मतलब ये प्लैनेट हमारे घूम रहे हैं। इनका आज तो सबको पता है कि इनका कितना इसका व्यास है, कितना इसका मास है, सबको मालूम है। लेकिन प्राचीन काल में ये सब चीज़ें पता लगाना बड़ा गूढ़ था प्राचीन लोगों को। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने काफ़ी मेहनत करी, योग तपस्या और जो भी उनका उस टाइम साइंस मान सकते हैं, तो उन्होंने उस टाइम ये माना कि हमारी जो पृथ्वी है, अगर हम उनका डाया, उनको व्यास तो पता लग गया था, तो उन्होंने ये माना कि अगर हम 108 पृथ्वी ऊपर नीचे ऐसे लगा दें तो हम सूर्य तक पहुँच जाएंगे। यानी 108 पृथ्वी जितना डिस्टेंस है सूरज का और चंद्रमा, सूरज और पृथ्वी का, तो ये 108 का योग बन रहा है। ऐसे ही कुछ योग पृथ्वी और चंद्रमा की कैलकुलेशन में बनता है, उसके परिधि से। तो उन्होंने, हमारे पूर्वजों ने ये माना, ऋषि मुनियों ने, कि शायद ये 108 का जो योग है ना, ये महत्वपूर्ण कोई योग है। ये डिस्टेंस 108 का जो है, इस 108 के कारण ही ये 108 का जो योग बन रहा है, इसी कारण से पृथ्वी पर जीवन है। और प्लैनेट पे नहीं है, लेकिन पृथ्वी पर जीवन है इस 108 के कारण ही। और ये 108 योग के कारण ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। अब सूर्य से, पृथ्वी से 3 गुना छोटा है चंद्रमा, और सूर्य से तो पता नहीं कितने ज़्यादा गुना छोटा है। फिर भी चंद्रमा जब सूर्य के सामने आ जाता है तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। होता नहीं होता? तो वो भी इसलिए हो पाता है क्योंकि सूर्य इतना बड़ा होते हुए भी चंद्र से इतनी दूरी है, वो 108 का योग बन रहा है। मतलब इतनी दूरी का बैलेंस है, तब वो इतने बड़े सूर्य को ढक पाता है उस दूरी के योग की वजह से। वो जो दूरी का योग है उसकी वजह से ऐसा होता है। लेकिन आज का जो हमारा मॉडर्न साइंस है, इसमें कुछ एरर आते हैं। एरर क्या है कि अब जो हमारी मॉडर्न कैलकुलेशन, जो हमारी ये अपना अंग्रेज़ों वगैरह ने और भी साइंटिस्ट हुए, तो उन्होंने निकाला, तो वो कह रहे हैं कि भाई अब हम सूर्य का व्यास इतना है, पृथ्वी का व्यास इतना है, अगर हम इनका डिवाइड करते हैं तो 109.3 आता है। अब इसमें तो हमें भी यार असंभव हो गया, यार 108 है 109। हालांकि 108 और 109 में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, उस जमाने के हिसाब से कंपेयर करें तो एकदम ओके है। इनको बहुत बड़ा साइंस है कि ये तो आप बता रहे हैं, उन्होंने 108 तो बहुत पहले बता दिया था, बहुत पहले बता दिया था। लेकिन फिर भी चलो 103 पृथ्वी का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन मैं इस डिफरेंस को भी यहाँ पे कोट करूँगा कि वो 108 क्यों आया, उन्होंने 108 क्यों लिखा। उन्होंने गलती से नहीं लिखा 108, उन्होंने वहाँ दूसरी कैलकुलेशन करी, जिसमें हम एक यहाँ पे थ्योरी देंगे। पहली वाली थ्योरी, फर्स्ट थ्योरी हम ये देंगे कि उन्होंने माना होगा भाई पृथ्वी तो बुध भी है, पृथ्वी तो शुक्र भी है, ये भी तो जमीन ही है, बुध भी तो पृथ्वी है, मंगल भी तो पृथ्वी है, बस जीवन ही तो नहीं है इस पे, बाकी पहाड़, पृथ्वी और बाकी तो पूरा ही है। तो पृथ्वी तो ये भी, नाम ही तो रख दिए, पृथ्वी तो ये भी है, पृथ्वी ये भी है, पृथ्वी तो ये भी है, चलो पृथ्वी बोल दिया, लेकिन जमीन तो ये भी है, यहाँ भी मिट्टी है, यहाँ भी है, ये भी, पर जीवन नहीं है इसमें। तो इसको बस आइडेंटिफिकेशन के लिए इनके नाम रख दिए गए। अब उन्होंने क्या करा कि जब
उन्होंने बोला था कि भाई यहाँ से यहाँ तक अगर हम 108 पृथ्वी अर्थ 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 ऐसे लगा दे तो हम सन तक पहुँच जाएंगे, ऐसे इमेजिन करा उन्होंने। तो उन्होंने क्या करा, शुक्र और बुध को भी पृथ्वी ही माना। तो इसलिए उन्होंने बुध और शुक्र का जो व्यास था, यानी उनको इनका भी व्यास मालूम था, जब पृथ्वी और सूरज का उनको व्यास और डिस्टेंस मालूम है तो उस टाइम इनका भी व्यास मालूम था। ये तो हो नहीं सकता कि इनका नहीं मालूम हो। तो उन्होंने क्या करा होगा कि इसमें उसमें से इन दोनों का व्यास घटा के जब डिवाइड क्या करा होगा तो 107.9 बनाता है, जो 108 पृथ्वी बैठता है इन दोनों का। तो फर्स्ट थ्योरी तो ये होगी जिससे 108 ही आता है। दूसरी थ्योरी ये है, दूसरी थ्योरी में क्या है, चलो हम मान लेते हैं भाई उनको शुक्र और बुध के बारे में नॉलेज नहीं थी। पहली बात तो ऐसा गलत बोल रहे हैं, नॉलेज थी, उन्होंने सब शास्त्रों में लिखा हुआ है, लेकिन चलो हम ये मान लेते हैं कि उन्होंने इसकी इतनी नॉलेज नहीं होगी। तो दूसरी थ्योरी में हम ये मान लेते हैं कि उन्होंने क्या करा होगा कि उन्होंने जिस मौजूदा पृथ्वी है उससे 108 पृथ्वी बोल रहे हैं वो, तो अपनी एक पृथ्वी को जिस पे वो ऑलरेडी हैं उसको लैप्स कर रहे हैं, वो पहले से ही लैप्स कर रहे हैं। और प्लस में चंद्रमा तो दिखता ही था, चंद्रमा के व्यास को घटा रहे हैं। तो दूसरी थ्योरी में क्या कर रहे हैं, सूर्य के व्यास से एक पृथ्वी और एक चंद्रमा का घटा दो तो करते हैं तो 107.97 आता है। ये तो और भी अच्छा आ रहा है, 108 का योग बन रहा है। अब आ जाओ तीसरी थ्योरी। तीसरी थ्योरी ये कहती है कि आज के साइंटिस्ट कह रहे हैं कि हमारे जितने प्लैनेट हैं, चाहे वो पृथ्वी हो, चंद्रमा हो, चाहे वो मंगल हो, शुक्र हो, वो सभी 1.5 से 2 सेंटीमीटर पर ईयर सूरज से दूर जा रहे हैं। या तो उनका कोई मैग्नेटिक जिस मैग्नेटिक से जुड़े हुए हैं, या तो वो वीक पड़ रहा होगा धीरे धीरे मैग्नेटिक फोर्स, तो उससे वो दूर जा रहे होंगे अंतरिक्ष में। तो ये रियल भी, आकाशगंगा भी दूर जा रही है। थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी दे रखी है तो साइंटिस्टों ने। तो ज़्यादा तो क्या अब हमारे युग के हिसाब से हमारे जो युग होते हैं, कलयुग, सतयुग, त्रेता युग, कलयुग तो सबसे छोटा युग है, बाकी बहुत बहुत करोड़ों हजारों करोड़ों वर्षों के युग है। तो उस क्या पता उस तब उन्होंने 108 पृथ्वी हो डिस्टेंस, अब 109.3 हो गया, और आधा कलयुग निकल गया। अब इसमें एक थ्योरी भी है कि हमारे यहाँ पे ये माना जाता है कि 108 की मोतियों की माला तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन ये द्वापर युग में बोला गया है कि 108 मोतियों या रुद्राक्ष की माला द्वापर युग में यूज करना है। सतयुग में 103 ही होती थी, त्रेता युग में मान लो 105 होती थी, कलयुग में 111 बोला गया है, लेकिन ऐसा कर नहीं रहे हैं। लेकिन कलयुग में 111 रुद्राक्ष की माला के लिए बोला गया है सतयुग में। तो क्या पता अभी 111 पे जाके सृष्टि का अंत हो जाए। अभी तो बहुत समय है, लाखों करोड़ों वर्ष लगेंगे अभी तो कलयुग को खत्म होने में। अभी तो कलयुग चल ही रहा है, तो अभी इतनी जल्दी पृथ्वी समाप्त नहीं होने वाली। तो ये थ्योरी है, 3 थ्योरी, जिससे ये पता लगता है कि 108 कहाँ से आया, और इसलिए महत्वपूर्ण है। कोई मानते हैं कि 108 से जीवन है पृथ्वी पे, तो इसको 108 को महत्वपूर्ण माना गया, तो 108 को महत्वपूर्ण माना गया, इसलिए हमने सब जगह 108 को इस एरिया में माना। और माला तो सभी पढ़ते हैं, कोई 100 भी जो पढ़ता है, कोई इस्लाम धर्म में 99 की पढ़ता है, उनकी अपनी अपनी थ्योरी है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो 108 की थ्योरी है वो ये थ्योरी है 108 की। 108 लिया क्यों गया, ये सारा प्लैनेट से लिया गया है, ये इधर उधर से कैलकुलेशन करके नहीं लिया गया है, ये सारी प्लैनेट की ही कैलकुलेशन है हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ जितनी भी राशि हैं वो चंद्रमा से ली गई हैं, यानी आकाश अंतरिक्ष से। हमारी जितनी भी तारीख आती हैं, हमारे यहाँ अमावस्या आती है, पूर्णिमा आती है, सब चंद्रमा की वजह से हो रहा है। हमारा कैलेंडर भी चंद्रमा पे डिपेंड है, यानी कि ऊपर हो रही है। हमारी जो नई साल आती है तो वो आती है जब हमारा चंद्रमा मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश करता है मार्च के आसपास, तो तब जाके हम नई साल बनाते हैं। 1 जनवरी में जो हम ग्रेगोरियन कैलेंडर से बनाते हैं वो तो कोई साल नहीं है ना, वो तो उनकी साल होगी उन्होंने जो कैलेंडर बनाया। हमारी जो साल बनती है उसका भी एक रूल है कि जब सूर्य पहली राशि मेष मानी गई है और लास्ट राशि मानी गई मीन, तो मीन तक, मेष से मीन तक घूम के तब वो दोबारा से मेष में प्रवेश करता है, तो नई साल हम बनाते हैं, मार्च अप्रैल के आसपास बनाते हैं। उसी है, उसका रीजन भी यही है। तो हमारा जितना भी सारी सिस्टम जो धर्म में ये टिका हुआ है वो प्लैनेट के ऊपर टिका हुआ है पहले से। थैंक यू, धन्यवाद।